हेलो एंड वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल ईश्वर हिंदी 1 to 1। और आज से हम एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसमें आपको 100 गोल्डन रूल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर सिखाएंगे, वो भी ट्रांसलेशन के थ्रू, हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन के थ्रू। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सबसे पहला काम आपने क्या करना है, आपको भी पता है। वीडियो को करना है लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ जो आपको लगता है कि पा सकते हैं इससे कुछ फायदा। और कमेंट में क्या लिखना है मैं थोड़ी देर में बताता हूँ। और अगर कुछ ना भी लिखने का दिल करे तो फिर लिखिए रूल नंबर 2। करते हैं शुरुआत। देखिए, ये रूल जो है ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में है। और कहा जाता है कि जब कभी भी आपको किसी ऐसे एक्शन की बात करनी है, दिस इज यूज्ड टू टॉक अबाउट एक्शंस और सिचुएशंस जो पास्ट में शुरू हुई, दैट स्टार्टेड इन द पास्ट, लेकिन अभी भी हो रही है, दे आर स्टिल हैपनिंग इन द प्रेजेंट। तो मतलब पास्ट में एक्शन शुरू होना चाहिए, लेकिन अगर अभी तक वो चल रहा है तो उस केस में आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। इनके साथ अक्सर आप फॉर और सिंस का भी इस्तेमाल करते हैं, ये बताने के लिए कि कितने समय से ये एक्टिविटी या ये एक्शन परफॉर्म किया जा रहा है। इसका रूल होता है, इसका फॉर्मूला होता है, सब्जेक्ट के साथ हैज या फिर हैव इस्तेमाल करते हैं आप। फिर आता है बिन, फिर आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब और इसके बाद कोई भी ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल्स के माध्यम से आप बेहतर समझेंगे। आइए करते हैं शुरुआत। वह 2 घंटे से पढ़ाई कर रहा है। जब आप ये कहते हैं तो आप क्लियरली ये कहना चाहते हैं कि पढ़ाई करने का काम तो पास्ट में शुरू हुआ, लेकिन वो अभी भी चल रहा है, तो आप कहेंगे ही। और जैसा हमने देखा हैज बिन या फिर हैव बिन का इस्तेमाल करना है हमें, तो ही क्योंकि हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हम कहेंगे हैज बिन। और पढ़ाई कर रहा है के लिए आप स्टडी का यूज करेंगे, तो स्टडी का जो आईएनजी पार्ट होगा, आईएनजी फॉर्म होगा, वो होगा स्टार्टिंग, इज बिन स्टार्टिंग। और 2 घंटे से, तो जब कभी भी आप ड्यूरेशन का इस्तेमाल करें, जब कभी भी आप एक टाइम विंडो की बात करें, तो फॉर का इस्तेमाल करें। अगर यहाँ पर 2 बजे लिखा होता है, 2 बजे से पढ़ाई कर रहा है, तो आप कहते सिंस 2 o'clock, लेकिन यहाँ ड्यूरेशन की बात हो रही है तो फॉर और इसके बाद 2 hours। और हमारा पहला एग्जाम्पल हो गया कंप्लीट। वह 2 घंटे से पढ़ाई कर रहा है, has been studying for 2 hours। मैं सुबह से ये किताब पढ़ रही हूँ। मैं पढ़ रही हूँ, तो आई और इसके बाद सब रूल तो आपको पता ही है, हैव बिन या फिर हैज बिन। तो आई के साथ तो आप ऑब्वियसली हैव बिन का इस्तेमाल करेंगे। आई हैव बिन रीडिंग, आई हैव बिन रीडिंग यह किताब, दिस बुक। और सुबह से, तो सुबह एक फिक्स्ड टाइम माना जाता है, एक सेट टाइम माना जाता है, तो इसके साथ आप सिंस का इस्तेमाल करते हैं। तो सिंस मॉर्निंग, आई बिन रीडिंग दिस बुक सिंस मॉर्निंग। वे 4 दिनों से सफर कर रहे हैं, तो इसके लिए आप कहेंगे दे, वे की बात हो रही है। और उसके बाद हैव बिन, सफर करने के लिए आप ट्रैवल का इस्तेमाल करते हैं, सो दे हैव बिन ट्रैवलिंग। और 4 दिनों से, फॉर 4 days, दे हैव बिन ट्रैवलिंग फॉर 4 days, वे 4 दिनों से सफर कर रहे हैं। वह बचपन से गाना गा रहा है, तो ही हैज बिन सिंगिंग। और देखिए, बचपन हर किसी का एक सेट ही होता है, एक ही टाइम होता है जिसको बचपन कहते हैं, तो आप यहाँ पर सिंस का इस्तेमाल करेंगे। तो सिंस चाइल्डहुड, अब बहुत ज्यादा स्पेसिफिक होके कहना चाहते हैं, अपने बचपन से गाना चाह रहे हैं, गाना गा रहा है, तो आप कहेंगे सिंस हिज चाइल्डहुड। या फिर आप एक और कैजुअल तरीका भी, हालांकि ये फॉर्मल है, आप एक कैजुअल तरीका भी अपना सकते हैं, आप कह सकते हैं सिंस ही वाज अ चाइल्ड। अब इसमें क्या है कि ये अननेसेसरीली आपके सेंटेंस को बना देगा लंबा, तो उसको करिए अवॉइड और आप चाइल्डहुड या फिर हिज चाइल्डहुड का इस्तेमाल कीजिए। सो मैं यहाँ पे कह रहा हूँ ही हैज बीन सिंगिंग सिंस चाइल्डहुड। हम पिछले एक हफ्ते से इस परियोजना पर काम कर रहे हैं। हम काम कर रहे हैं, वी हैव बिन वर्किंग, हम काम कर रहे हैं। और पास्ट में हमने काम करना शुरू किया है, अभी भी काम चल रहा है, तो वी हैव बिन वर्किंग इस परियोजना पर, ऑन दिस प्रोजेक्ट। और एक हफ्ते से, फॉर अ वीक, वी बिन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट फॉर अ वीक। बच्चे दोपहर से खेल रहे हैं, तो किड्स हैव बिन, और बच्चे हैं तो इस वजह से मैंने किड्स का इस्तेमाल किया। आप चाहे तो चिल्ड्रन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों सेम ही मीनिंग देगा। तो किड्स हैव बिन, और खेल रहे हैं, प्लेइंग, दोपहर से, सिंस आफ्टरनून। तो मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, इन सब के साथ आप सिंस का इस्तेमाल करते हैं, एक फिक्स्ड टाइम कंसिडर किया जाता है इनको इस वजह से। तो किड्स हैव बीन प्लेइंग सिंस आफ्टरनून। वह सुबह से अपना घर साफ कर रही है, शी हैज बिन, ये तो हमें पता ही था,
और वर्क कर रही है तो शी हैज बिन, और साफ करने के लिए आप क्लीन का इस्तेमाल करते हैं। सो शी हैज बिन क्लीनिंग अपना घर, हर हाउस, और सुबह से सिंस मॉर्निंग। मैं पिछले 1 घंटे से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। आई हैव बिन वेटिंग फॉर यू। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। आई हैव बिन वेटिंग फॉर यू 1 घंटे से। पिछले 1 घंटे से। अब देखिए इसमें एक चीज का ध्यान रखिएगा, जब आप पिछले 1 घंटे का इस्तेमाल करते हैं खासतौर पे हिंदी में, तो ये ऑलमोस्ट सुनने में ऐसा लगता है जैसे आप ये कह रहे हो कि फ्रॉम 1 आवर, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप फ्रॉम का यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। आप बहुत ज्यादा स्पेसिफिक होके बोलना चाहते हैं तो फॉर एन आवर कहेंगे तो कुछ उससे फर्क नहीं पड़ेगा। कहने का मतलब ये कि 1 घंटे मतलब पिछले 1 घंटे की बात होगी ऑब्वियसली, लेकिन आप बहुत ही ज्यादा स्पेसिफिक होके कहना चाहते हैं नहीं जी, मुझे तो 1 घंटे के लिए और पिछले 1 घंटे के लिए बहुत ज्यादा एक एक खास टर्म चाहिए, तो आप कह सकते हैं फॉर द पास्ट आवर। आई बीन वेटिंग फॉर यू फॉर द पास्ट आवर। पर्सनली अगर आप मुझे पूछेंगे तो मैं यहाँ पे फॉर एन आवर बोलूंगा यूज करने के लिए, क्योंकि ये शॉर्ट है, क्रिस्प है, और जो मैसेज है कि पिछले 1 घंटे से मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, ये बिल्कुल क्लियरली कन्वे कर रहा है अगर आपने पास्ट का इस्तेमाल नहीं भी किया तो। वो 1 साल से इस परीक्षा की तैयारी कर रहा है। ही हैज बिन प्रिपेयरिंग। प्रिपेयर का मतलब होता है एग्जाम के किसी भी चीज के लिए तैयारी करना। सो इज बिन प्रिपेयरिंग इस परीक्षा के लिए, सो फॉर दिस एग्जाम, और 1 साल से फॉर अ ईयर। ये ध्यान रखिएगा, फॉर के सॉरी ईयर के पहले आप हमेशा अ का इस्तेमाल करते हैं। अगर आप कान वाले ईयर की बात करते हैं, अगर आप इस ईयर की बात करते हैं, तो इसके पहले आप एन लगाते हैं। लेकिन जब आप ईयर साल वाला ईयर कहते हैं तो उसके पहले कोई भी आर्टिकल सॉरी अ का इस्तेमाल होता है, एन का नहीं। तो ये हो गया 9th स्टेटमेंट। किसान सुबह से खेतों में काम कर रहे हैं, इसको आप कैसे ट्रांसलेट करेंगे वो डालिए कमेंट सेक्शन में। और जाने से पहले वीडियो को कीजिए लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि ये वाले रूल्स जो हैं ये तो बहुत बेसिक था। आगे हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, इन्वर्जन से लेके कंडीशनल्स के सारे रूल और हम सारा कुछ कवर करने वाले। तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, ये चारों तीनों चीजें बहुत जरूरी है। कमेंट बॉक्स में आपने इसकी इंग्लिश लिखनी है। किसान सुबह से खेतों में काम कर रहे हैं, तो इसको कीजिए ट्रांसलेट और डाले कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं जल्दी।